तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो प्रश्न बैंक आ चुके हैं उनके क्वेश्चन और आंसर। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी प्रश्न बैंक है और ये विकल्प है। 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? तो आपको पता है 12 और 15 का एचसीएफ 3 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 और एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? तो आप देख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल अपन क्या जानते, ए मल्टीप्लाई वी बराबर एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, और संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है, एच सी एफ हमें ज्ञात करना है। एल सी एम कितना होता है? एल सी एम 8 दिया है। हमें एच सी एफ का मान चाहिए, तो ये कहाँ जाएंगे? भाग में, और फिर हमने 8 से कह देंगे भाग, तो 4 आ गया आंसर। 4 और 7 का मात्रम समवर्तक 1 होगा। इसके बाद किसी m पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप होता है: +3 विषम है, +1 विषम है, +5 विषम है। तो सम क्या हो गया? 2 है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 5, 15 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। तो 5, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा, एचसीएफ 5 होगा। काट दिया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12:1। ये रहा आंसर। चलो तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं खाली स्थान पर। देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये आपको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपको बता दें, संख्या 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा? तो 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान 1 होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं सत्य पे। तो आप देख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पर पी क्यू आर विद्यमान है, तो ये सही है। अब उसके बाद एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम में छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं, सही है। होगा 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग देने पर हमने देखा कि 255 का 3 बार गुणा करने पर 765 हो रहा है, 4 बार गुणा करने पर 867 से ज्यादा होगा। तो हम 3 ही बार लेंगे, और 3 बार लिया तो शेषफल कितना बचा? 102। यानी को घटाने पर शेषफल 102। अगर शेषफल 102 बचता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वो अभी जो अपन ने क्वेश्चन अभी अपन ने इसे देखा था, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आपने ये लिख लिया। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि जो इसमें जिस संख्या से पहले भाग दे रहे थे उससे भाग देंगे। 255 ये रहा, तो 51 बचा। कितना बचा? 51। अब इस 51 से किस में भाग देंगे? जो संख्या यहाँ थी इसमें 102 में, तो कितनी बार में गया? 2 बार में। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएफ 51 है। कितना है? 51, यानी 51। हाँ, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां होनी चाहिए? तो आपको पता है कि बर्फियां हमारे पास फिक्स है, यानी इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इनमें हम एचसीएफ लेंगे क्योंकि समान की बात चल रही है। इसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, सेना की टुकड़ी और स्तंभ वाला, तो उसमें भी अपन एचसीएफ लेते थे। चलिए तो 120 और 430 का एचसीएफ निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये है काजू की बर्फियों की संख्या 420 और बादाम की बर्फियों की संख्या 130। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करनी, तो इनका क्या निकाला? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए अपन 130 से भाग देंगे 420 में। किसमें दिया? आप देख सकते हैं 420 में जब भाग दिया तो शेषफल 30 बचा। अब ये जो शेषफल 30 बचा है अपन इससे भाग देंगे किसमें? 130 में। 130 में भाग दिया तो आप देख सकते हैं शेषफल 10 बचा। अब इस शेषफल 10 से भाग देंगे अपन किसमें? 30 में, और आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आंसर आया है। देखिए, अब हम आपको बता दें आंसर किस प्रकार आया। देखिए आप 420 बराबर जब ये वाला स्टेप हुआ तो ये लाइन आ गई, ये स्टेप हुआ तो ये वाली आ गई, फिर ये हुआ तो ये। अब यहाँ पीछे 0 आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 10 होगा। अगर एचसीएफ 10 होगा तो प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियाँ होंगी। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं।
कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूलिक विभाजन प्रमेय क्या कहता है। यूलिक विभाजन प्रमेय कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल शेषफल से हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर रिमाइंडर है यानी शेषफल। यहाँ 0 का मान आर से छोटा होगा या बराबर होगा, b का मान r से बड़ा होता है। चलिए, तो आप लोग भी जानते हैं कि जो ये शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वह इससे बराबर छोटा होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब हम निकालेंगे 135 और 255 का HCF निकालने के सबसे पहले हम देखेंगे 135 छोटा है कि 255। हमने देखा 135 छोटा है, तो 135 से भाग दिया, एक बार में गया तो शेष बचा 90। आप देख सकते हैं 135 से एक बार और शेष 90, तो 255 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा स्टेप। फिर यहाँ जो शेष बचता है, यहाँ जो शेष बचता है, इस शेष से हम भाग किस में देते, जिस संख्या से भाग दिया गया था। इस 135 से भाग दिया था, तो 135 में भाग देंगे किससे, जो शेषफल बचा है। शेषफल, इस शेषफल 90 से भाग दिया तो 90 का 90 45 बचा। अब 45 बचा तो 45 से भाग देंगे किसमें, इस वाले में, अब 90 में। तो देखिए आप 90 में 45 से भाग देने पर कितना शेषफल 0 बचता है। तो अपना HCF कितना आ गया, 45 आ गया। जब 0 प्राप्त हो जाए तो जो यहाँ संख्या होती बराबर के नजदीक वो क्या कहलाती है, HCF। तो अर्थात HCF हम क्या बोल सकते हैं कि 45 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप होता है तथा इसके प्रथम 2q + 1 के एक रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 2 है, b बराबर 2 है। तब इन लोग विभाजन प्रमेय से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a बराबर bq + r, a का मान तो जहाँ का तो है, b का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो आप क्या सोचोगे, 2q आया 0, तो पहला क्या हो गया 2q + 0 यानी 2q। अब आगे क्या होगा 2q + 1। अब 2q + 1 जब भी किसी हम संख्या में 1 जोड़ देंगे या 3 जोड़ देंगे या 5 जोड़ देंगे, अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो यह विषम पूर्णांक बन जाएगा और सम संख्या जोड़ेंगे तो सम पूर्णांक बन जाएगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 2p कैसा है, एक सम पूर्णांक है। चलिए, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करते जाएं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कहा है कि 2q + 1 एक विषम पूर्णांक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF और LCM बराबर, अभी हमने आपको बताया था कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संख्या 140 अभाज्य घनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या कहते हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, सिर्फ स्वयं और 1 से भाग जाए। अब इसके बाद आपको बता दें कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपको बता दें अभाज्य संख्या का गुणनफल, जैसे यहाँ बात की गई है अभाज्य घनखंड, यानी हमें गुणा में सिर्फ अभाज्य संख्याएं दिखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए, तो हम देखते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या थी 2, तो 2 से हमने 140 से भाग दिया तो 70 आया। अब यहाँ 70 लिख दिया, फिर हमने 70 में 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, बचा 1, उतारा 0, 2 × 5 = 10। तो फिर 2 से भाग दिया, 35 बार में गया। अब इस 35 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, फिर हम 5 से देंगे, 5 × 7 = 35, फिर 7 में किसी नहीं जाएगा तो 7 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 140 बराबर इन सबको क्या इसमें लिखते हैं, गुणा में। तो हमने गुणा में लिख दिया, तो यह क्या हो गया, अभाज्य घनफल। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य घनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो अपन ने 140 का किया था, इनके घनखंड निकाल लेंगे। घनखंड निकालने के बाद आप लोग जानते हो कि HCF क्या कहलाता है। तो जो दोनों में हो, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। लेकिन हम कौन सा लेंगे, जो सेम है, 1 और 1 बार। अगर यहाँ 2 बार होता तो फिर हम इसके दोनों 2 लेते, तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब LCM में जो सेम है वो 1 बार,
जो बचा फिर वो ज्यों का त्यों, और फिर इन सब का क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आंसर। चलिए तो अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आप देख सकते हैं कि HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है, संख्याएं भी दी हुई हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको एक बात बहुत अच्छी बता दूं कि इन्होंने बार बार ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है, यानी इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। और देखिए अपन जानते ही है, हमें क्या LCM ज्ञात करना, तो मासा कहाँ जाएगा, भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में। पहली संख्या दूसरी संख्या अपॉन में मासा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या अपॉन में मासा। अब 9 से 306 काट दो या 657, और फिर चलो अपन काटते हैं। 9 से 306 को काट के देखते हैं। देखो 3 नाम 27 बचे 3, 9 से काटा, 9 तिया 27 बचे 3, 9 चौके 36, 34। तो क्या आ गया आप जब समझ सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि भाग देने पर 9 से भाग दिया, तो 9 से भाग देने पर कितना आया, 9 तिया 27, 34, 34 गुणा 657 आप करोगे तो आपका ये क्या हो गया, आंसर। चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग रट लेना, कर लेना। अब इसके आगे चलते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हमने आपको पहले बताया था कि ये परेड वाला क्वेश्चन आया है, आप इन दोनों क्वेश्चन को रट के जाइएगा। इन दोनों क्वेश्चन में आंख मीच के आप HCF कर सकते हैं। तो सेना के सदस्यों की संख्या 616, टुकड़ी के सदस्य 32, तो आप स्तंभों की संख्या के लिए इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, 32 और 616 का HCF और HCF निकाला, 32 से भाग दिया, 32 से कम 32, घटाया 29, और इस प्रकार HCF 8 हो गया। अतः स्तंभों की संख्या 8 होगी। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की दिए, जैसे अपन 140 को किया था ऐसे ही 156 को कर दिया। और अब ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके आगे करते हैं। संख्याओं 6, 72 और 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि, तो पहले 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का, जो तीनों में होता है वह क्या कहलाता है, HCF। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 2 गुणा 3 HCF आ गया 6। ठीक है, और LCM दिया ये 720। ठीक है, अब इसके बाद 12, 15, 21, तो इसी प्रकार इसका भी करना है। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।